IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग। हम IUPAC सिस्टम जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। IUPAC सिस्टम मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऑफिशियल नेम दिया है, ठीक है। एक कॉमन नेम होता है, जनरल नाम, और एक ऑफिशियल नेम होता है उसका, ठीक है। तो उसी को, उस ऑफिशियल नेम को IUPAC सिस्टम कह दिया गया। अभी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 3 पार्ट्स आपके क्या क्या हैं? वर्ड रूट, सफिक्स, सफिक्स प्रीफिक्स आप इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, सफिक्स प्रीफिक्स, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो नेमिंग करते समय ऑर्गेनिक कंपाउंड की आती है। वर्ड रूट जब आप रूल्स पढ़ोगे तो हो सकता है वर्ड रूट में ऐसे, वर्ड रूट को पेरेंट चेन भी कहा जाता है, जहाँ पे ये लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है, ठीक है। अगर कहीं पर पढ़ाते समय मैं या कोई और जब भी कोई पढ़ाए तो अगर वो ये चीज बोल दे रहा है कि पेरेंट चेन है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन है, तो उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक ही मतलब है। वर्ड रूट को सिलेक्ट करना, ये पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो वर्ड रूट को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये आपका वर्ड रूट है। ये एक प्रिंसिपल चेन में, ये पेरेंट चेन में जो कार्बन एटम है वो कितने हैं, वो आपका वर्ड रूट है। सफिक्स, सफिक्स पर आते हैं। सफिक्स क्या होता है आपका? अब ये जो सफिक्स है, सफिक्स का फिर से 2 कैटेगराइजेशन है। दो टाइप के सफिक्स आपके हो सकते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते ही 2 सफिक्स होते हैं आपको, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप सीखते जाओगे। एक होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में आपका क्या क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स में आपका आता है एल्केन। सफिक्स का मतलब क्या होता है? आखिरी में जुड़ने वाला, मतलब ये ANE, इसको कंसिडर करो, ठीक है। एल्कीन, ENE, ये सब क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। एल्काइन, YNE, ठीक। तो ये सारे आपके क्या हो गए? प्राइमरी सफिक्स हो गए। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स अभी मैं बहुत जनरल में बोल रही हूँ आपको, जब आप पढ़ेंगे तब समझा दूंगी। ये सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है जब आप फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? जिसमें आपका आएगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उनके जो नाम के जो सफिक्स हैं, सेकेंडरी सफिक्स, जैसे अल्कोहल के लिए अल्कोहल जो है, इसके लिए हो जाएगा OL। सफिक्स मतलब कि लास्ट में, जो लास्ट वाला है उस अपन ऐड करते हैं उसको बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले, सफिक्स मतलब जो आखिरी में लगता है। तो इतने बड़े अल्कोहल में ALCOH नहीं लिखते हैं, सिर्फ OL अगर लगा रहता है तो अंडरस्टूड है कि वो अल्कोहल फैमिली का है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये एल्डिहाइड हो गया। एल्डिहाइड्स में क्या यूज होता है? AL यूज होता है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स क्या है, इसको जब हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं। अभी आपको सिर्फ एक जनरल चीज जानना है कि सफिक्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। ओके, अब प्रीफिक्स की यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि प्रीफिक्सेस किस टाइप के आएंगे आने वाले समय में। तो ये तो हमारी बेसिक 3 चीजें हो गई, वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। ये बहुत जनरल सा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी वीडियो में ही मिले, ये बुक में भी दिया हुआ। आप इसको जब रीड करोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपको देखना चाहिए कि क्या है ये सारी चीज़। इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाता है, फिर आपको लगेगा कि बोर हो रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में क्या होता है? प्री फिक्स, पहले फिक्स होने वाला, पहले लगने वाला। प्री मतलब स्टार्टिंग में लगने वाला, ठीक है, ये सबको पता है, स्टार्टिंग में लगने वाला। अब ये जो प्रीफिक्स हैं, ये प्रीफिक्स जो हैं, ये प्राइमरी प्रीफिक्स भी हो सकते, प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्सेस होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कि कौन कौन से हो सकते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स? प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। ये सारी चीजें याद रखने की, बहुत रटने की नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं कि जब हम करना शुरू करते हैं प्रैक्टिस तो अपने आप हमारे दिमाग में रह जाती है, हमको कहीं से अलग से बैठ के इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्सेस में कैसे वर्ड आ जाते हैं? जैसे साइक्लो, साइक्लो पहले लग जाता है, कभी कभी आप पढ़े होंगे साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो प्रोपेन,
ठीक है, इस टाइप से जब हम हाइड्रोकार्बन की स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बता रहे थे तब उस वक्त आप पढ़े होगे। तो जो साइक्लो टर्म है इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द, ठीक है, साइक्लो वर्ड हो गया। ठीक, जैसे कि हम प्रोपेन में प्रोप लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ये सारे क्या हो गए आपके, सब प्रीफिक्सेस हैं, प्राइमरी प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, ये सारे जो साइक्लो वर्ड है वो कौन से कंपाउंड में लगता है, साइक्लिक कंपाउंड में लगता है। ठीक है, जब आप साइक्लिक कंपाउंड पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। ठीक है, ये सारे हम किसमें यूज करते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अदरवाइज अपन क्या यूज करते हैं, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, ये सारे नाम, ये सारे आपके प्राइमरी प्रीफिक्सेस हैं। इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, ठीक, साइक्लोब्यूटेन, ये सब क्या है, जो साइक्लो टर्म लग रहा है ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है मतलब कि पहले जुड़ जाता है ये नाम के, साइक्लो टर्म पहले लग जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्सेस हैं, और ये किसके लिए है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए। प्रोपेन ब्यूटेन किसके लिए है, ए साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अब वही अगर हमको यहाँ पे ये लिख दें हम, और एग्जाम्पल प्रोपेन लिख दूं मैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये भी प्रीफिक्सेस है, लेकिन ये कैसे प्रीफिक्सेस हैं, ये ए साइक्लिक हैं। एक जहां किसी भी वर्ड के आगे ए लग जाना मतलब एब्सेंट, ए साइक्लिक मतलब वो साइक्लिक नहीं है, मतलब वो रिंग टाइप का नहीं है, और साइक्लो लग गया है मतलब क्या है, वो साइक्लिक कंपाउंड है। सेकेंडरी प्रीफिक्सेस आपके क्या होते हैं, जब आप पढ़ोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा सेकेंडरी प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रोसो, ये सारे क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं। मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, ये सारे क्या हैं, आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। अभी सिर्फ जनरल में आपको बोल रही हूं मैं। जैसे कि फ्लोरो हो गया, जो फ्लोरीन के लिए यूज करते हैं, अपन फ्लोरीन नहीं लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं, फ्लोरो लिखते हैं फ्लोरीन के लिए, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अपन लिखते हैं क्लोरो, किसके लिए, क्लोरीन के लिए, ये भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अपन लिखते हैं नाइट्रो, ये भी क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। जब अपन फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तब हमको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, और उस टाइम हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी कि सैचुरेटेड का नेमिंग कैसे करते हैं, अनसैचुरेटेड का कैसे करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कैसे करते हैं, फिर आखिरी में इन सबका आपको एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, तो हमको पढ़ना है जनरल रूल्स फॉर नेमिंग लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Rules for IUPAC nomenclature of saturated hydrocarbon alkanes। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन में कैटेगरी पढ़ी थी कि एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमको देखना है उसकी नेमिंग कैसे होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे तक के लिए जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें। ठीक है, तो अब आप रूल्स देखते जाओ। इस रूल को मैं कभी भी ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि 30 मिनट में, 40 मिनट या 50 मिनट में, ये जितना टाइम आप दोगे इस रूल को उतने जल्दी आपको बनेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है। तो जो फर्स्ट रूल है आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर का, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सही रहेगा ताकि याद रहे आपको। तो वो रूल है आपका, आप कभी भी नेमिंग करो तो सबसे पहले अपन को क्या करना रहता है, अपन को ये कंफ्यूजन रहता है कि चेन को कैसे काउंट करना है। जैसे मान लो अभी तक तो आपको पता था कि मीथेन बोलते हैं सिंगल कार्बन को, ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपेन बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर भी आपको अगर इसका कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे एक आपके लिए लिख दे रही हूँ कि अगर सिंगल कार्बन है C1 तो क्या बोलते हैं अपन, मीथेन। अगर 2 कार्बन है तो ये है आपके लिए इथेन। प्रोपेन, एन आखिरी में क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एल्केन फैमिली का, ANE। ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। पेंटेन, C5 5 कार्बन, पेंटेन, C6 हेक्सेन। ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको आने लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बिना IUPAC कभी भी नहीं आता। ये कहना गलत है होगा कि IUPAC in 50 or 60 minutes, that minute is for me to explain।
आपको भी ये उतना इजी लगेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये बनेगा। ऑक्टेन, C9 नॉनेन एंड C10 डेकेन। यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है, ठीक है। और C10 आपका क्या है, डेकेन। यहाँ पे मैंने C10 कहीं पर भी नहीं लिखी हूँ, लेकिन C10 आपका डेकेन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपना अगर कोई कार्बन चेन दी हुई है, जैसे कि मान लो मेरे सामने कार्बन चेन एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है सामने, आपके सामने ये बना हुआ है, ठीक है। इसको इतना लंबा चेन देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपके सामने सारे लिखे हुए हैं, कितने कार्बन को कितने क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जब इस तरीके का एक लंबा चेन दिया हो, अगर मान लो 2 कार्बन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3 CH2 लिख दिया तो इथेन लिख दिया, CH3 तक लिख दिया, प्रोपेन लिख दिया, सीधा सीधा ब्यूटेन लिख दिया। लेकिन अगर कहीं ब्रांचिंग हो और इस टाइप की हो, इस टाइप का आपको दिया है आपके सामने, तो आपका सबसे पहला काम क्या है, पहला रूल क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन मतलब कि जो इसका मेन हेड है, एल्केन की कौन सी, मतलब कि ये मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सबसे पहले हमको ये पता लगाना है ये है क्या। तो हम सबसे पहले क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन पे फोकस करें। पहला पॉइंट कि पेरेंट चेन को फोकस करो आप, ठीक है। अब पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे रूल हैं, हम डायरेक्टली पेरेंट चेन पे नहीं कूद पड़ते हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी IUPAC पढ़ना जब स्टार्ट किए हो, ये पहला रूल है, तो पहला रूल आपको ये कहता है कि आपको क्या करना है कि पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली मैं पेरेंट चेन को अगर काउंट करना शुरू करूं तो मेरे पास कितने कार्बन है, अगर मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। अगर मैं यहां से काउंट कर रही हूँ तब भी 6 कार्बन आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी काउंट करो 6 कार्बन आ रहा है। मतलब कि जो पेरेंट चेन है वो कौन सी हो गई, ठीक है। तो पेरेंट चेन हमारी कौन सी हो गई, यहाँ से ये पूरी आपकी पेरेंट चेन, इसको हमने नंबरिंग किया। कभी भी याद रखना, पेरेंट चेन एक कंटिन्यूअस चेन है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं, मतलब वो एक सिधाई मतलब कि वो एक बॉन्ड से जुड़ी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उसमें दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कंटिन्यूअस चेन होना चाहिए। तो हमारा पहला क्या हो गया कि हमने क्या किया भैया, पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर ली, जिसको आप प्रिंसिपल चेन भी कहते हो, ठीक है। अब ये जब हमने पेरेंट चेन को काउंट कर लिया कि 6 कार्बन है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई हमारी कि 6 कार्बन वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आप देख लो यहाँ पर हेक्सेन बोलते हैं। मतलब ये कौन सी फैमिली का है, ये हेक्सेन फैमिली का है, हमने एक जगह रख लिया हेक्सेन, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि पहला काम क्या है, हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज हम क्या फोकस करते हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है, अभी हम इसकी बात आगे करेंगे, क्योंकि अभी आपको मैं ये चीज नहीं समझा रही हूँ। तो आप सिर्फ इतना समझो कि अभी हम पेरेंट चेन पे फोकस कर रहे हैं। तो पहला काम हमारा क्या है, हमने 6 कार्बन की पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, जैसे अल्काइल ग्रुप आपने पढ़ा है ना, वैसे सब्स्टिट्यूएंट। अब ये जो मैंने यहाँ पे कार्बन लिखी हूँ CH3C, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 है, ये 3 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ चौथी है, वैलेंसी सेटिस्फाई है। बीच में जो लिखे रहते हैं वो CH2 लिखे रहते हैं, आखिरी के 2 कार्बन में हमेशा CH3 रहता है, बीच में CH2 रहता है। क्यों रहता है इसको रटने की जरूरत नहीं है। वैलेंसी कितनी कार्बन की, 4, 2 ये हो गई, 2 3 4, ठीक है। यहाँ के केस में CH2 नहीं CH लिखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि इसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो एक वैलेंसी ये हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। क्योंकि ये जो CH लिखा हुआ है ये ऐसे तो नहीं लिखा है, बीच में इसके बॉन्ड, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस चीज को आप एक बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब और देखो, अभी सिर्फ अपन पेरेंट चेन की बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ कि इसकी नेमिंग क्या होगी, नेमिंग आपको दूसरे जो स्टेप आएगा उसमें बताएंगे। नेक्स्ट आप देखो, ओके। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में पहली बात तो हमको ये समझ में आया कि मुझे पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट चेन जिसको बोला है, पेरेंट चेन से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या वर्ड याद रखो,
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। जो सबसे लंबी चेन होगी वही पेरेंट चेन कहलाती है। लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन, इसीलिए पहले रूल का नाम लॉन्गेस्ट चेन अपन ने रख ली। अब दूसरी चीज क्या आती है कि मुझे अगर मान लो मेरे पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों में कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब इसमें भी 6 कार्बन है, अगर मैंने काउंट की, इसमें भी 6 कार्बन है, तो दोनों में से करेक्ट वाला फॉर्म कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि मैंने एक सही करेक्ट मतलब सही उससे चल रही हूँ रूटीन से, और दूसरा वाला जो है वो गलत है, तो अपन को कैसे पता चलेगी ये चीज, ठीक है। तो ये भी एक रूल के अंदर आता है कि हमको कैसे पता करना है। तो हमारा जो दूसरी चीज है लॉन्गेस्ट चेन में, हमको क्या समझना है कि जब भी हम काउंटिंग करें, पहला रूल तो ये हो गया कि मैंने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर ली। अगर मुझे दूसरी चीज अगर फोकस करना है, जैसे मैं इसको काउंट करूं तो नंबरिंग कर लें दो, तो मेरी पेरेंट चेन में देख लूं कौन है, 1 2 3 4 5 6। आप काउंटिंग यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन ही आएगा और ये हेक्सेन ही रहेगा। लेकिन अब आगे पढ़ोगे कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं किसी भी साइड से, ठीक है। हालांकि आता है कार्बन का नंबर वही, लेकिन फिर भी इस चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि हम किस साइड से नंबरिंग करें, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसी सेम टाइम में मैं इसको भी काउंट कर दे रही हूँ, ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ओके। अब इसमें जो पेरेंट चेन है, अगर मैं पेरेंट चेन को देखूं और काउंट करूं, तो इसमें भी कितनी है, 6 है। और क्या तरीका हो सकता है काउंट करने का, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार काउंटिंग सीधी ही हो, ठीक है। काउंटिंग ऐसे भी हो सकती थी, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप जब भी नेमिंग करो तो चारों दिशाओं से, सब साइड से आप काउंटिंग करके देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोच हमेशा अपने दिमाग में ये लेके बैठे हो कि सीधे सीधे वाला ही पेरेंट चेन होता है और इसको आप काउंट नहीं करोगे और 7 कार्बन आ गए तो आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको सबसे लंबी चेन अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो जब मैंने यहाँ से काउंट किया तो मेरे 6 कार्बन आ रहे थे। अगर मैं यहाँ से फिर से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5, छोटा चेन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए धोखे धड़ाके आपने सोचे सब जगह से 6 ही आ रहा है और आपने अपनी जो काउंटिंग है वो इस टाइप से कर दी, थोड़ी देर के लिए अपन सपोज करते हैं, मान लीजिए कि काउंटिंग जो है आपने यहाँ से कर दी और यहाँ पे भी तो 6 ही आ रहे हैं, मतलब कि जो चेन है यहाँ पे मेरी लॉन्गेस्ट चेन, वो कौन सी है, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। आपके हिसाब से आपने जो नंबरिंग की, हम ये सपोज कर रहे हैं कि मान लो हमने इस तरीके से काउंटिंग की और जो चेन है वो इस तरीके से बन गई, या एक हम अज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन है हमारा, हमने इस टाइप से काउंट कर लिया, ठीक है। तो जब आपने इस टाइप से काउंट कर लिए हो तो आप क्या चीज इसमें आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, मेरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर पेरेंट चेन के आजू बाजू कोई ब्रांच जुड़ी हुई दिख रही है तो उसको क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। मतलब ये जो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ब्रांच चेन को छोड़कर जो भी उसके आजू बाजू जुड़ा है वो कौन है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो ये जो यहाँ पे अपन को दिख रहा है इतना बड़ा जुड़ा हुआ, ये कौन सा ग्रुप है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अपन इसकी भी नेमिंग करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ठीक है। अब जब मैंने ये इस वाले क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये हो गया, ये रेड वाला पार्ट। अब इस वाले क्वेश्चन का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन सा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, आप एक चीज समझ रहे हो, ये क्वेश्चन जो है और ये क्वेश्चन जो है वो दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन है, बस काउंटिंग करने का तरीका अलग है, ठीक है। मैंने यहाँ से पेरेंट, एक में मैंने पेरेंट चेन इसको मान ली पूरा स्ट्रेट चेन को, और एक में मैंने पेरेंट चेन इसको मान ली, और मान भी सकती हूँ मैं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन होता तो अपन इसी को पेरेंट चेन लेते, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे ज्यादा है। जहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगी किसी भी तरफ से आप काउंटिंग करो वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अब इस क्वेश्चन में हमको कौन सा सही है और कौन सा गलत है, दोनों में ही तो मैंने काउंटिंग की है। तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये क्या है, गलत है, इट इज रॉन्ग,
ठीक है, और ये जो आपने सिलेक्शन किया है ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्यों ये वाले को मैंने गलत बोल दिया, कारण क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ है, मतलब कि कौन से पोजीशन पे ले लगा है, अगर मैं नंबर को ध्यान दूं तो ये 4th पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, एक। ठीक है, ये कैसा ग्रुप है, एक है। अगर इसको आप काउंट करो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अगर मैं इस चेन को काउंट करूं तो ये कौन सा चेन है, इसका नाम क्या हो जाएगा। आप इस चेन को देखो, अगर इसकी अलग एक वो बना ले अपन तो इस चेन का नाम क्या हो गया। एल्काइल वर्ड समझ रहे हो ना, आपको स्टार्टिंग में समझाई थी एल्काइल क्यों बोलते हैं। जब हम कार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा के दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं तो एल्काइल ग्रुप हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट को एल्काइल ग्रुप भी एल्काइल ही माना जाता है। तो ये एक इसका अलग है। तो ये जो एक, ये पूरा क्या है, अगर इसकी ये एक चेन में दिख रहा है आपको, ऐसा तो नहीं कि इसकी ब्रांच है, नहीं, 4th पोजीशन पर ये वाला एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप, ये वाला एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या है, सिंगल एल्काइल ग्रुप है, एक है, 1 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब यही अगर इस क्वेश्चन में आप इसमें देखोगे कि इसको हम करेक्ट क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया मिथाइल, ये भी एक एल्काइल ग्रुप हो गया, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया, इसका नाम है इथाइल। 2 कार्बन दिख रहे हैं, CH3 CH2, काउंट करोगे तो क्या ये इथेन है। क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है तो उसके आखिरी में ए या नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, YL लग जाएगा। जब किसी भी कार्बन एटम में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है और उसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, CH3 वैलेंसी फ्री, तो उसको हम एल्काइल ग्रुप कहने लगते हैं। तो इन दोनों में से इसको गलत और इसको सही, ये रॉन्ग और ये करेक्ट वन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो एक है और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं वो कितने हैं, 2 एल्काइल ग्रुप है। कितने एल्काइल ग्रुप है, 2 एल्काइल ग्रुप। इसीलिए आपका अगर दोनों इस क्वेश्चन को सेम होने के बाद भी अगर आप इस तरीके से इसकी नेमिंग करके आओगे तो ये आपका गलत है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से दिया होगा तब उस वक्त आपका ये चीज जो है वो गलत है और ये वाला सही है। ठीक है, अभी आपको बहुत कंफ्यूजन होगी स्टार्टिंग में। देखो कभी भी IUPAC ये चीज है कि जितना लिखोगे और जितना क्वेश्चन इसके करोगे गलत उतना ज्यादा आपको बनेगा। ठीक है, नेमिंग पे आते हैं अपन, नेमिंग कैसे होती है, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, या भी अब आपको बनना लगेगा। दूसरा स्टेप क्या है अपना, पहले तो हो गया मैंने चेन को सिलेक्ट कर ली, मैंने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये देखा कि जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो जिसमें ज्यादा रहेंगे वही मेरा करेक्ट होगा, जिसमें कम रहेंगे वो गलत होगा। तो चेन की का जब पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हमको ये ध्यान में रखना है कि जो एल्काइल ग्रुप है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप वो क्या रहे, ज्यादा रहे, वही वाला आपका अप्रोप्रिएट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका लोवेस्ट नंबर रूल। अब मुझे दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है, ये सारे रूल अभी बड़े बड़े लग रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरी बार में आपको ये रूल कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे, ये सारे आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर रूल में क्या ध्यान रखना है हमको, क्या बात होती है। ओके, सो लोवेस्ट नंबर रूल। अब लोवेस्ट नंबर रूल क्या है, स्टेटमेंट पढ़ने से अच्छा सीधे हम एग्जाम्पल लिखें तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए उठा रही हूँ जो अपन ने लॉन्गेस्ट चेन में किए थे, तभी आपको क्लियर हो जाएगा, तब तक मैं इसकी आपको नेमिंग बता सकूँ। कभी भी आप प्रैक्टिस करो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिखते जाओ ऐसे लिखते जाओ ऐसे लिखते, अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ पे क्या है जब आप प्रैक्टिस करें तो। ठीक है, अदरवाइज जब भी एग्जाम में लिखें तो आप पूरा लिखा करो। जब हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था तो ये वाला ग्रुप जो है इसके ऊपर तरफ लगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे ऊपर लगे चाहे नीचे लगे, लगा उसी कार्बन से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा यही था, हमने इसको नंबरिंग भी किया था, आपको याद आ रहा होगा। अब भी हमने फर्स्ट पॉइंट में जो लिखे हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन जब आपने सिलेक्ट किया तो इसको ये लॉन्गेस्ट चेन थी आपकी लंबी वाली। ठीक है, अब आप देखिए लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है। लोवेस्ट नंबर रूल ये कहता है कि जब भी आप पेरेंट चेन सिलेक्ट करें तो एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले।
कम नंबर मिले। ठीक है, क्या ध्यान रखना आपको कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। क्या कहने का मेरा तात्पर्य है, क्या मतलब है, मैं ये टर्म जो बोल रही हूँ लोवेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, क्यों बोल रही हूँ मैं ये लोवेस्ट नंबर का मतलब होता क्या, हम यहाँ पे ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं लोवेस्ट नंबर, यही आपका सेकेंड रूल है। ठीक है, लोवेस्ट नंबर अपन को किसको देना है, जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, मतलब कि जब मैं पेरेंट चेन अपनी चुन रही हूँ, ये चूज कर रही हूँ अपना पेरेंट चेन की पेरेंट चेन कौन होगा, तो रूल तो यही कहता है यूपीएससी कि पेरेंट चेन वही होगी जो सबसे लंबी होगी, लॉन्गेस्ट चेन होगी। और दूसरा हमने उसको और अच्छे से कैसे समझा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वही हमारी पेरेंट चेन है। तो यहाँ पे तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है CH3, मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट। तो अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे जो है पेरेंट चेन किधर से और कैसे काउंट करना है, तो कैसे करेंगे अपन, देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ, ध्यान से देखो 1, अगर हमारी नंबरिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, दोनों तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे होगा। और दूसरा है अपन यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक नंबरिंग हो गई ये वाली, ये फर्स्ट नंबरिंग हो गई आपकी, इसको एक नंबरिंग मान लो आप, ये दूसरी नंबरिंग हो गई आपकी, दो नंबरिंग है हमारे पास, एक ऊपर की तरफ किया हमने और एक नीचे की तरफ नंबरिंग। अब ये लोवेस्ट नंबर रूल हमको क्या कह रहा है कि भैया आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है आप कैसे भी नंबरिंग करो उसको कम नंबर मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जब मैंने यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट किया, जब मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट किया, कहाँ से कहाँ काउंट किया, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, और दूसरी काउंटिंग कैसी है मेरी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो जब मैंने राइट साइड से काउंट की तो मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है, मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला कौन है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ये, मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन, जब मैं यहाँ से देख रही हूँ ऊपर से, ठीक है, और जब मैं नीचे से देख रही हूँ तो उसको फोर्थ पोजीशन मिल रहा है। समझ गए आप मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कि जो हमने पहली वाली काउंटिंग किए थे ऊपर की तरफ जो ब्राउन कलर से लिखी हुई है उसमें, इसमें जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है मतलब CH3 मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कौन सा पोजीशन मिल रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है, दो पोजीशन है इसकी, एक पोजीशन है इसकी थर्ड पोजीशन, एक पोजीशन है इसकी फोर्थ पोजीशन, ठीक है। इसका नाम क्या है सब्स्टिट्यूएंट का, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज CH3 लिखा है, ठीक है, एक बॉन्ड, ये बॉन्ड को फ्री किया मैंने, CH3 मतलब क्या, मीथाइल, मीथाइल, अगर CH4 होता तो मीथेन होता, कभी भी मीथेन किसी भी कार्बन में से मतलब CH4 में से जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता तो एल्काइल ग्रुप हो जाता, तो ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है मेरा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को दो पोजीशन मिला एक थर्ड पोजीशन एक फोर्थ पोजीशन। और IUPAC जो नेमिंग है उसने ये बताया है कि आपको ये देखना है कि कम नंबर वाला जो है वही आपका सही होगा, तो हमने सिलेक्ट किसको किया, इसको सिलेक्ट किया, तो आपका जो करेक्ट नेमिंग है, ये करेक्ट नंबरिंग है वो कहाँ पर होगी, थर्ड पोजीशन वाली, ये वाली, ठीक है, दिस वन इज करेक्ट, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि नीचे वाले में इसको फोर्थ नंबर मिल रहा है, ठीक है, और ये रूल के अगेंस्ट जा रहा है तो इसकी, ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा करेक्ट नेमिंग है। तो अब अगर हमको इसका नामकरण करना है IUPAC के अनुसार, तो इसका जो नेमिंग है वो क्या हो जाएगा, कौन से पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, तो नेमिंग कर दो भाई, नेमिंग हो जाएगा इसका, नंबर को, एल्काइल ग्रुप के नंबर को हमेशा पहले लिखा जाता है, तो नंबर कौन सा है, थर्ड नंबर, पोजीशन को पहले लिखो एल्काइल ग्रुप की थर्ड, ये लिखे, फिर उसके बाद डैश, ये सब तरीके होते हैं लिखने का, थर्ड पे एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, मीथाइल नाम है। हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में YL लगेगा, हमेशा 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 याद रखिए,
सब्स्टिट्यूएंट में क्या लगेगा, YL ही लगेगा हमेशा, अगर वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जहां पर भी सब्स्टिट्यूएंट है मतलब वो अपने साथ किसको लेके जुड़ चल रहा है, YL को लेके चल रहा है, आखिरी में YL जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल। और उसकी फैमिली कौन सी है, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। बिना किसी गैप के लिखा जाता है, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं ना 3 के बाद कॉमा डाल देते हैं, वो गलत है लिखने का, सिर्फ नाम लिखने से नहीं होता है। ये IUPAC का दिया हुआ रूल है कि आपको इस तरीके से लिखना है, नंबर पहले लिखना है। किसका नंबर लिखते हैं अपन, सब्स्टिट्यूएंट का। ये जो नंबर लिखा हुआ है 3, ये नंबर किसका है, ये नंबर सब्स्टिट्यूएंट का, और यही रूल है। कभी भी आप IUPAC नेमिंग करें तो हमेशा जो है सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिखें, नंबरिंग, सॉरी उसकी नंबरिंग आप पहले करो, n लिखाइए, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करो, फिर आपको क्या लगाना है, डैश लगाना है नंबर के बाद, अगर 2 नंबर होते हैं तो कॉमा लगता है, और उसके बाद आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, और बिना स्पेस दिए पेरेंट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे रूल तो आपको से लिखा रहेगा प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें बताएगा, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आप जब तक इनको पन्नों पर लिखोगे नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट राइट इन योर कॉपी, ठीक है, यू विल नॉट मेक मिस्टेक फॉर एटलीस्ट 10 IUPAC नॉमेनक्लेचर, यू विल नेवर लर्न। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये आपकी चुटकियों का काम है, आप ही पढ़ा दोगे। ठीक है, तो ऐसा हाल हो जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करना ही। नाम क्या होगा, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बेसिक क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पे तो मान लो एक ही मिथाइल ग्रुप था तो डायरेक्टली नाम लिख दिया, मैं एक नेमिंग का रूल बता रही हूँ। मान लो एक से ज्यादा होता है, यहाँ पे कहीं पर अगर मान लो कि फिर से कहीं पर ये कौन सा ग्रुप CH3 एक और लगा होता, ठीक है, तो अब क्या होता है, इसका नेमिंग क्या हो जाता है, बाद 2 बार आप मिथाइल मिथाइल तो लिखते नहीं, तो उस वक्त अगर एक से ज्यादा अगर हो, एक से अगर ज्यादा वाली कंडीशन कहीं पर अगर हो जाती है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त हम यूज करने लगते हैं, क्या यूज करने लगते हो आप उस समय यूज करने लगते हैं डाई, DI मतलब 2, ट्राई मतलब 3, 2 3 टेट्रा। ऐसे करके आप इसकी क्या करते हैं, काउंटिंग कर देते हैं। तो डाई मतलब 2 ग्रुप लगे हैं, एक ही जैसे 2 ग्रुप लगे हैं तभी डाई या ट्राई या टेट्रा टर्म आता है। ठीक है, और अगर अलग अलग होंगे तो फिर अपन उसके अलग अलग नाम लिखते जाएंगे, लेकिन एक जैसा है तो अपन को बताना पड़ेगा। बताते हो ना ट्विंस है, तो इसके साथ भी वही कंडीशन IUPAC के साथ बताना पड़ेगा कि ट्विंस है, 2 एल्काइल ग्रुप है, एक ही जैसे हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा हमेशा हो सकता है IUPAC करते समय, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाई ट्राई और टेट्रा तभी लगता है जब वो एक ही जैसे हों, ट्विंस वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब ये तो सिंगल कार्बन की बात हो गई, अब आती है सेट ऑफ ऑक्टेन रूल्स। ठीक है, अब तीसरा होता है लोवेस्ट सेट। जब एक था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अब यहाँ पे एक से ज्यादा पूरे सेट को चेक करना, हमको बता रहे हैं किसको बोल रहे हैं। लोवेस्ट सेट ऑफ ऑक्टेन रूल क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, ये भी वही कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है। और ये बात क्या कहता है, एग्जाम्पल देखो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहता है। लोवेस्ट सेट, अभी तक हमने क्या पढ़े थे, लोवेस्ट नंबर रूल, मतलब मुझे ये देखना था कि सब्स्टिट्यूएंट को कैसा नंबर मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। ये तो तब की कहानी थी जब एक मिथाइल ग्रुप था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जब एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, ठीक है, इफ द मिथाइल ग्रुप इज मोर देन 1, इफ द मिथाइल नहीं अल्काइल बोलना चाहिए, इफ द अल्काइल ग्रुप इज मोर देन 1, अगर अल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा है तब हम ये वाला टर्म यूज करने लगते हैं लोवेस्ट सेट। ये जो वर्ड है ना, सेट वर्ड यूज करने लगते हैं, उन सबका सेट बना के देखना पड़ता है कि वो सेट का जो एडिशन है वो कम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ, अभी आप सब भूल जाओ। ठीक है, एक के बाद एक जो रूल है बस दिमाग में, 2 जो रूल सीखे हो उस रूल को दिमाग में बस रखना। अब सबसे पहला काम है पेरेंट चेन सिलेक्ट करने का, तो मैं पेरेंट चेन काउंट करके देख लूं कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, मतलब मैं इधर से काउंट कर रही हूँ या इधर से काउंट कर रही हूँ, आ तो 5 ही रहा है। ठीक है, तो और यहाँ से देखो 1 2 3 4, यहाँ से 4 आ रहा है, आप ऐसे पूछ सकते हो 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ से अगर मैं चलूं तो यहाँ से भी 5 आ रहा है, मैं इसको भी पेरेंट चेन ले सकती हूँ। लेकिन हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पहले हम स्ट्रेट चेन वाले को फॉलो करें जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग हो, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, गलत हो जाएगा अगर कंपैरिजन करेंगे तो। ठीक है, तो हमने क्या किए, सबसे पहले इसकी पहली फर्स्ट नंबरिंग की। तो फर्स्ट नंबरिंग जब मैं कर रही हूँ तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तरीका ये है मेरे हिसाब से। तो जब हमने ये वाली काउंटिंग की ऊपर वाली ग्रीन कलर से, तो जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट थे, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट थे, कौन है ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। ठीक है, ट्रिन्स हैं, एक ही जैसे हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, लेकिन कितने लगे हैं, 3 लगे हैं। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशन क्या है इनकी, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि पोजीशन ऑफ, आपसे पूछा जाए, ये आई है, प्लीज डू नॉट फाइंड, दिस इज आई, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये आपसे पूछा जा रहा है क्या क्या है, क्या पोजीशन क्या सब्स्टिट्यूएंट की, तो मैं आपसे क्या बोलूंगी, एक है सेकंड पोजीशन पर, ये दिख रहा है, दूसरा भी सेकंड पोजीशन है, मतलब कि 2 बार 2 2 2, तो एक ही कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लिखे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैलेंसी 4 होना चाहिए कार्बन की, 1 2 3 4, देयर आर 4 वैलेंसीज, राइट। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ पोजीशन प्रेजेंट, ये तो हो गई पहली बात। अब आओ दूसरी बात पे। दूसरी बात क्या है कि मान लो इसकी काउंटिंग हम यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5, भाई 5 तो यहाँ से भी आ रहा है, तो कौन सी दुश्मनी है, आप इसी रास्ते से निकल गए, यहाँ से भी निकल सकते थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि हमने यही वाले को क्यों सिलेक्ट किए, इसको नहीं किए, तो कारण ये है बेटवा कि नीचे वाले केस में जब आप देखोगे और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है इस वाले केस में, नीचे वाले केस में देखो, तो एक तो सेकेंड पोजीशन पे है कार्बन, सॉरी मिथाइल ग्रुप CH3, ठीक बात, दूसरा कौन सा पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पे दोनों पे है, तो 4,4। अब देखो आपके पास दो तरीके हैं काउंटिंग की, या तो आप ऊपर से करिए या तो नीचे से काउंटिंग, लेकिन कौन सी वाली काउंटिंग पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, कौन सा वाला करेक्ट है, तो वो ये है, रूल कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि whenever you do the naming, जब भी आप नेमिंग करें या नामकरण करें किसी भी IUPAC का, तो you have to keep one thing in your mind that your substituent should get lowest number। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था सेकंड रूल में, लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तब भी हमको क्या देखना है, तब हमको लोवेस्ट सेट देखना है, सेट। अगर आप इसका एडिशन देखो तो 2 + 2 4 + 4 8, यहाँ पे अगर हम एडिशन देखें तो 4 + 4 8 9 10, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसका एडिशन थोड़ी देर के देखूं आपको समझाने के लिए, तो 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो इसको मैं प्रेफर करूंगी, इसको नहीं करूंगी। ठीक है, तो what condition comes and what you have to keep in your mind that I'll select those substituent which are getting lowest position। ठीक है, lowest position दोनों तरफ से मैं काउंट करके देखूंगी, फिर कंपेयर करूंगी कि जिसमें कम होगा वो सही होगा और जिसमें ज्यादा होगा वो गलत होगा, मतलब नीचे जो रेड से लिखा हुआ the red one is wrong। ठीक है, this one is wrong। why it is wrong, क्योंकि इसको ज्यादा, इनकी जो पोजीशन है, जो ग्रुप है, उनको क्या है, नंबरिंग ज्यादा मिल रही है, और रूल के ये रूल के अगेंस्ट है, रूल है तो रूल है। अब आप ये मत बोलना ऐसा क्यों, तो ये IUPAC वाले ने बनाया है, जाके पता लगाया। ठीक है, तो दिस रूल वी हैव टू फॉलो। ठीक है, लोवेस्ट सेट के अंदर आता है ये चीज, और ये चीज को अपन को मानना ही पड़ेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप और एग्जाम्पल देखो, आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ मैं, रुको।
अब देखो ऐसे ही केस में जब इस टाइप से रहते हैं तभी हम डाई डाई टेट्रा यूज करते हैं। अगर मुझे इसकी नेमिंग करना है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? नेमिंग पूछो आप, आपको दिमाग में हमेशा क्वेश्चन चलते रहना चाहिए, तभी पढ़ाने वाले को भी मन लगेगा। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं थोड़ी देर के लिए, ऊपर वाला सही है, ठीक है, ग्रीन कलर वाली नंबरिंग सही है, तो इट इज करेक्ट। अगर इसकी हमको नेमिंग करना है तो देखो, अभी मत बोलना 4 पहले क्यों नहीं लिखा, 2 पहले आता था 2 पहले लिख दिया। 2 दो नंबर के बीच में कॉमा रहता है और नंबर ऑफ वर्ड के बीच में डैश रहता है, तो 2, 2, 4, क्योंकि तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक जैसे हैं, 2, 2, 4 यही लिखा था यहाँ पे। कितने हैं मिथाइल ग्रुप? 3। ट्राई मिथाइल, कितने मिथाइल है भैया? 3 मिथाइल ग्रुप है। ट्राई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन वाले को पेंटेन कहा जाता है, विदाउट एनी कंफ्यूजन, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो आप, सेम इसका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो गई, ये वर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हूँ, लोकेंट, लोकेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। ये जो लोकेंट लिखा हुआ है ना, लोकेंट, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट। थोड़ा ऊपर स्पेस कम है तो मैं ये बॉन्ड जो है ना नीचे बना दे रही हूँ, ठीक है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं अपने आईपीसी के रूल को फॉलो करते हुए चल रही हूँ। मुझे पेरेंट्स एंड चेन सिलेक्ट करना है, और अगर उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है तो उसको लोवेस्ट या लोवेस्ट सेट ऑफ ऑक्टेन रूल के अंदर काउंटिंग करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नंबरिंग कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। अब नीचे से भी काउंटिंग कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ से भी 7 कार्बन है, यहाँ से भी 7 कार्बन है। अब कौन सा वाला सही है? ग्रीन वाला सही लिखा हुआ है कि ब्राउन वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम अपने सेट को सामने लिख लेते हैं। ये जो लोकेंट का सेट है ये सब्स्टिट्यूएंट का सेट है, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन देखेंगे, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पोजीशन देख रहे हैं। हमको 2 पोजीशन मिली है। एक पोजीशन क्या है हमारी? एक पोजीशन है आपकी 5 और 6 नंबर मिला एक को, और दूसरी बार में मिला है 3rd पोजीशन और 2nd पोजीशन। बाकी तो पेरेंट चेन है, 7 कार्बन वाले को C7 को हेप्टेन कहा जाता है। तो ये दोनों ही प्रपंच में, ये जो दिया है आपको, दोनों ही कंडीशन दी हुई है, इसमें 5, 6 वाला जो है 2nd और 3rd ना, कौन सी पोजीशन लगा? 2nd पे और 3rd पे। तो 2 पोजीशन है 5, 6, 2, 3। तो जो 5, 6 वाली कंडीशन है भाई, ये वाली कंडीशन, दिस इज रॉन्ग, गलत है। और ये क्या है? करेक्ट। आईपीसी कहता है लोवेस्ट सेट ऑफ ऑक्टेन रूल को फॉलो करते हुए चलिए। तो दिस वन इज योर करेक्ट एंड दिस वन इज योर रॉन्ग। और अगर मुझे इसकी नेमिंग करना है तो सिंपल से इसकी नेमिंग हो जाएगी, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? कौन कौन से पोजीशन पे है, मतलब ये जो ग्रीन वाला लिखा हुआ है ये क्या है? गलत है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे जो है ऊपर वाला कंडीशन, ये क्या है? दे आर रॉन्ग and they are correct. Let's do the naming of the compound. कौन सी पोजीशन पे इसको करना है नेमिंग, इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो नेमिंग हो जाएगी इसकी 2, 3 नंबर के बीच में कॉमा डैश। कितने मिथाइल ग्रुप है? 2 मिथाइल ग्रुप है। एक ही जैसे 2 ग्रुप है, आपको अभी मैंने बताई, जब एक जैसे दो ग्रुप हैं, एक से ज्यादा है तो डाई, ट्राई और टेट्रा यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल
ये कंटिन्यूशन, ये जगह को नहीं छोड़िएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, आएगा नहीं रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, इसके नीचे लिख रही हूँ 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। ये होगा आपका इसका निम्न। समझ में आई बात आपको? ठीक है, इसी टाइप से क्या है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है, आपको उसमें एक के बाद एक रूल अप्लाई करते जाना है और ये बहुत ही इजी है, आपको अपने आप बनने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। ठीक है, अभी मैं इसीलिए बड़ी बात नहीं बोल रही क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए नया होता तो मैं भी रो रही होती, लेकिन ये है कि नहीं। वन थिंग आई विल एंश्योर यू कि आईपीएससी इज वेरी इजी। इजी है कब? जब हम इसको जी खोल के प्रैक्टिस कर लेंगे। इजी है, 4-5 करके छोड़ दोगे और वीडियो को ये देख के आप क्लिक करते हो कि 30 मिनट में मुझे आईपीएससी बन जाएगा, तो भाई पढ़ने वाला बंदा बेवकूफ नहीं है। जो लोग इतना पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, यू नीड प्रैक्टिस, समझ में आ जाएगा। हाँ, जो लोग ऐसे लिखे हैं कि 30, 40, 60 मिनट का वीडियो है, आई शुड अप्रिशिएटिंग देम, क्योंकि वो 30 मिनट में, 40 मिनट में समझ में आ जाता है, लेकिन समझ में आना और उसको फिर अप्लाई करना, आप समझ रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें। ठीक, चलिए अच्छी बात है, ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, लोवेस्ट सेट भी देख लिया। अब हमको क्या करना है, नेमिंग करते समय किस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑप्शन आते हैं ना, ये ऑप्शन 4 ऑप्शन एक ही जैसे, एक माइनर डिफरेंस है, कहीं पे नंबर का डिफरेंस है तो कहीं अल्फाबेट का डिफरेंस है। ये सारी चीज आईपीएससी ने ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर द साइड चेन बोलो, ये सब्स्टिट्यूएंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो साइड चेन का जो मतलब है यहाँ पर, ये जो मतलब है ना साइड चेन का, साइड चेन कौन है? साइड चेन ही आपके सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही? नहीं भी आ रही तो अच्छी बात है, आ जाएगी। अब हमको सब लोवेस्ट सेट देखने के बाद और क्या चीजें हम ध्यान में रखते हैं नेमिंग करते समय, हमको देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ए से लेके जेड तक सबको आता है, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, तो जो अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो अगर हम नेमिंग का जब कंपैरिजन करेंगे तो उस समय जो अल्फाबेट पहले आता है उसको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, उड़ गया होगा दिमाग से, कोई दिक्कत नहीं, अपन देखते हैं कैसे। सीधे क्वेश्चन पे आओ, स्टेटमेंट नहीं। बात किसकी हो रही? पेरेंट की नहीं, सब्स्टिट्यूएंट की। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम। पेरेंट चेन कौन सा होगा हमको? पेरेंट चेन वो होगा जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। पेरेंट चेन कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और हमने जितना अभी तक पढ़ लिए, जितना उससे हमको ये समझ में आया है कि पेरेंट चेन में, लॉन्गेस्ट चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक, सॉरी 1 2 3 4 5, ये वाला चेन नहीं ले सकते। अब यहीं से क्यों मैं कर रही हूँ, यहाँ से क्यों नहीं कर रही हूँ? तो 1 2 3 4 5, ये जो अपना ब्रांचिंग है, सब्स्टिट्यूएंट है, इनको 4th और 5th पोजीशन मिल रहा है। और अभी हमने सेट ऑफ ऑक्टेन रूल में पढ़ा कि हमको लोवेस्ट लेना है, तो ये इधर से जब हम काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो ये सेकेंड और थर्ड आ रहा है, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या फोकस करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात है। हमारे पास 2 पेरेंट चेन, ठीक है, कौन कौन है? सॉरी, पेरेंट चेन नहीं, सब्स्टिट्यूएंट। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया CH3 और एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया ये देखो, ये कंटिन्यूएशन में है, कंफ्यूज मत होना आप कि अरे ये अलग अलग, ये भी तो मिथाइल है। नहीं, ये मिथाइल नहीं है, मिथाइल तो CH3 है, ये है CH2। आपको भी बताया 2 कार्बन वाले को, ये देखो चेन में है ना, ये भी एक चेन यहाँ से जुड़ी, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, ठीक है, नेमिंग करना। अब नेमिंग करते समय मुझे अब अपनी ये सारी चीज को ध्यान में रखे तो सेट कर लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे अब सबसे पहले बात ये आती है कि मैं सबसे पहले मिथाइल ग्रुप लिखूं कि सबसे पहले थर्ड पोजीशन के इथाइल ग्रुप को लिखूं, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2 सब्स्टिट्यूएंट, देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट इस क्वेश्चन में। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है।
तो दो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अपने पास, एक है आपका मिथाइल ग्रुप और दूसरा है इथाइल ग्रुप। करेक्ट है, दो सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक ये वाला ग्रुप एक ये वाला ग्रुप, दो कार्बन मतलब इथाइल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भैया किसका नाम पहले रखूं, तो इतना आपको कंफ्यूज होने की समझने की जरूरत ही नहीं, दिमाग लगाने की। आईपीएससी ने आपको दिमाग कर लगा के दिया है और उसने कहा है कि एबीसीडी में पहले एम आता है कि पहले ई आता है, पहले आता है ई। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको नेमिंग के दौरान पहले लिखना है। व्हेन यू डू द नेमिंग, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, मतलब एम और ई में से अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, एम फॉर मंकी, ई फॉर एलिफेंट, पहले क्या आता है, तो ई आता है, एलिफेंट आता है। तो अपन जो नंबरिंग है वो उसकी आपकी किस तरीके से होगी, फिर उस समय सेकंड और थर्ड ई नंबर नहीं मैटर करेगा, फिर आपका अल्फाबेट मैटर करेगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका नेमिंग है वो कैसा हो जाएगा, 3 डैश, कौन सा ग्रुप है, इथाइल, ई पहले आएगा। ठीक है, फिर यहाँ डैश लगेगा, ये रूल है लिखने का। अब कौन सा ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे, अब मिथाइल की बारी आएगी, 2 मिथाइल, स्मॉल में लिखना है, मिथाइल हेक्सेन, ये है बात। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमको क्या करना है, फटाफट मैं इसकी नंबरिंग कर लेती हूँ बिना कुछ बोले पहले। इसकी नंबरिंग जब हम करें तो नंबरिंग हम किस साइड से करें, काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5, थर्ड पोजीशन इसको मिल रही है, फोर्थ पोजीशन इसको मिल रही है, यहाँ मैं लिख के रख ले रही हूँ, थर्ड और फोर्थ पोजीशन मिल रही है। जब मैं ऊपर वाला काउंट, नीचे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 2 और 3, नीचे वाले से काउंट करने पे क्या मिल रही है, 2 3, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। मतलब जो नंबरिंग है वो किस साइड से होगी, यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेरेंट चेन क्या है मेरा, 5 कार्बन वाला है, मतलब कि कौन सा पेरेंट चेन का नाम क्या है, C5, कौन होता है, पेंटेन होता है। ठीक है, कार्बन चेन भी समझ में आ गया। मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास। ठीक है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, मतलब ये वाला जो है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लगे। हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, ओके। अब जब इस तरीके से लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप एक ही जैसे हैं, तो इनके लिए कौन सा टर्म हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डाई, DI डाई। ठीक है, सब कुछ लिख दिया। अब सीधे इसकी नेमिंग पे आ जाओ कि नेमिंग क्या होगी। जब सब कुछ लिखा ही हुआ है उसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, क्या हमको फोकस करना है, अल्फाबेट कौन सा पहले आएगा। तो थर्ड पोजीशन में क्या है, इथाइल ग्रुप, तो पहले लिखोगे आप 3 इथाइल डैश, सेकेंड पोजीशन पे क्या जुड़ा है आपका, सेकेंड और थर्ड दोनों लिखना पड़ेगा, 2,3। ठीक है, कौन सा मिथाइल है, डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल, परिवार का नाम क्या है, पेंटेन। ये हमेशा आखिरी में लगता है फैमिली। फॉर्मूला क्या रटते रहते हो, प्रैक्टिस करो, अपने आप बनने लगेगा, फॉर्मूला लिखते तो नहीं आएगा लिखने को। 3 इथाइल, थर्ड पोजीशन पे था ये आपका कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी था, इसको मेंशन करना जरूरी है क्योंकि दोनों एक ही जैसे ग्रुप हैं, तो अपन डाई डाई और टेट्रा यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं आपको एक और दे रही हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखते देखते अगर आप अपने हाथ को कष्ट देना चाहो तो कष्ट दे सकते हैं आप लोग। आपके लिए क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रही हूँ, whenever you get time you can try। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग की अगर इच्छा हो तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं
कि आप जो इतनी देर से देख रहे हो आपको समझ में आएगी, रियली जेन्युइनली आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, लोवेस्ट सेट ऑफ ऑक्टेन रूल को फॉलो करो और इसका नेमिंग मुझे बताओ आप लोग। ठीक है, तो यू पीपल विल टेल मी द नेम ऑफ द कंपाउंड, जिसका जो नाम है, नाम नेम, वो नेम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, रूल है ये सब। अपन को रूल जो है, अपन उस रूल के अगेंस्ट आप ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन जो रूल है वो है। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। पेरेंट चेन वो होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है। फिर हमको देखना है लोवेस्ट पोजीशन देना है अपने उसको, किसको, सब्स्टिट्यूएंट को। फिर आता है आपका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। सब्स्टिट्यूएंट का दूसरा नाम होता है लोकेंट। लोवेस्ट सेट, हमको देखना है कि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर पोजीशन जो है वो कम मिले। ठीक है, ज्यादा ना मिले। हम ऐड करके देख लेंगे कितना आ रहा है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। फिर हमने देखा क्या कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। अब तीसरी बात आप ये देखो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम जब हमको ये देखना है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो हम जमा ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे अल्फाबेटिकल और जो अल्फाबेट्स हैं उनको क्या मिले, कम नंबर मिले। मतलब अगर कि इथाइल पहले आ रहा है और मिथाइल बाद में आ रहा है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि इथाइल के पोजीशन 5 हो और मिथाइल के पोजीशन सेकंड हो, नहीं, ये चीज गलत हो जाएगा। अगर इथाइल पहले आ रहा है तो उसका नंबर भी कम होना चाहिए, और मिथाइल बाद में आ रहा है तो उसका नंबर उसके कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कैसे? ओके, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हमने क्या बोले कि हमको कोशिश करना है कि जो हमारे अल्फाबेट हैं, ये जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग कर रहे हैं, हमारे अल्फाबेट को नंबरिंग भी क्या मिले, कम मिले। ठीक है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। मैं तो रैंडमली यहीं से शुरू कर रही हूँ, चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। 6 अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ मेरे सब्स्टिट्यूएंट को कौन कौन सी पोजीशन मेरी, 3rd और 4th। मैं यहाँ से करूंगी तो 1 2 3 4, इसको 3rd इसको 4th, एक ही जैसी मिलेगी। ठीक है, पर इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है, अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ तो मेरे सब्स्टिट्यूएंट को 3 और 4 मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और मैं यहाँ से कर रही हूँ तो इन लोग को क्या मिल जा रहा है? देखो ध्यान से समझो कि ये रूल क्या कह रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, भाई यहाँ से भी तो 3 4 मिल रहा है, यहाँ दोनों को मैं एडिशन करूँ तो उतना ही आएगा, इसलिए इन दोनों को मैं एडिशन करूँ तो उतना ही आएगा। नहीं, एडिशन करने में तो उतना आएगा, लेकिन जो आपका 5वां रूल है भाई, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि कोशिश करो कि जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाए हो उसको क्या मिले, नंबर कम मिले, लोअर नंबर मिले। मतलब कि आपका ये वाला ऑरेंज कलर वाला करेक्ट है और ये वाला गलत। क्यों है गलत, बताती हूँ। यही तो रूल कह रहा है ना, समझो इस चीज को। रूल यही कह रहा है कि आपके, अब आपका इथाइल अगर पहले आता है तो उसको 4 नहीं, उसको 3 ही मिलना चाहिए। तो उसका जो नेमिंग है वो नेमिंग क्या हो जाएगा, नेमिंग कर देते हैं पहले, फिर बात करेंगे। इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 इथाइल डैश, कौन सी पोजीशन पे है मिथाइल, 4th पोजीशन पे, ये वाली है ना, ये है एक, ये है भाई 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 है, हेक्सेन। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसके हिसाब से नेमिंग करती तो वो भी देख लो कि नेमिंग क्या होती। ऊपर वाले ब्राउन वाले के हिसाब से, तो ब्राउन कलर से लिख देते हैं। अगर ब्राउन कलर से अपन नेमिंग करते तो आपका जो नेमिंग है वो क्या हो जाता, आपका नेमिंग हो जाता 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। आप ये आंसर लिख के आते और खुशी खुशी लड़ाई करते, आर्ग्यूमेंट करते कि भाई वही तो लिखा है हमने, अल्फाबेट में जमाया है। नहीं, लेकिन आप एक चीज देखो
कि यहाँ पर नीचे वाले में दो हैं अपने पास, हैशटैग लोग लगा रहे हैं तो मैं भी लगा दे रही हूँ। तो जो यहाँ वाला है, नीचे वाला ब्राउन कलर वाला, इसमें आपके इथाइल को, जो कि ई पहले आता है एम से, इथाइल ग्रुप को, ई वाले ग्रुप को नंबर मिल रहे हैं ज्यादा। ये वाला जो है नीचे वाला, दिस इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट, दिस इज एक्सेप्टेबल वन। ठीक है, यही है आपका रूल फिफ्थ। सो अगेन आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। जो बंदा यहाँ तक देखते देखते पहुंच जाए उसको क्वेश्चन मिलेगा, और जिस दिन आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसका रिप्लाई जरूर करना कि आंसर क्या है। ठीक है, तो ये सुनहरा क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड टेल मी द आंसर। यू पीपल विल टेल मी द आंसर, आंसर बताएंगे आप लोग। अगर आप लोगों की इच्छा हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस, देन यू विल टेल मी द आंसर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट IUPAC nomenclature for this one. Okay, next rule, छठवा और आखिरी रूल। ये सब सिर्फ सैचुरेटेड का है, अभी तो बाकी है, अभी कहानी अभी बाकी है, लेक्चर खत्म नहीं हुई। दिस इज सिक्स्थ रूल, नेमिंग द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट और एल्काइल ग्रुप। आखिरी में इस चीज को हम ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आखिरी वाला पहले आ जाता है पॉइंट आपके जीवन में। पहली बात, कॉम्प्लेक्स, इसे फोकस करो आप लोग। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को लिखा जाता है इनसाइड ब्रैकेट, डब्बे के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, ऐसे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोलेंगे ब्रांच चेन का नाम ही इतना बड़ा हो जाता है तो क्या करोगे। ये लगा हुआ हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, मैं अलग कलर से लिख दे रही हूँ। ठीक है, आँख खोल के दिमाग सुने तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स की तरह। अच्छा, ठीक है, तो इसमें एक यह है कार्बन का, यह है सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इसके साथ बहुत सारा ब्रांचेस जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया गया। कि आपको पहले इसकी भी काउंटिंग करना है, इसकी भी नंबरिंग अप करना है अलग से, और वो ब्रैकेट में लिखाएगी। ठीक है, और ये नया टाइप का एक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो हमको पता है अभी तक हम करते आए हैं रूल के अकॉर्डिंग, मैंने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया। पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने से ध्यान करना, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको कम लोअर पोजिशन मिले। तो 1 2 3 4th पोजिशन मिल रही है यहाँ से, एंड 1 2 सॉरी 3 हो गया, 1 2 3 4th पोजिशन यहाँ से भी मिल रही है। तो कहीं से भी करेंगे अपन वही पोजीशन मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। इतना समझ में आ गया कि हेप्टेन ग्रुप है। अभी जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या है, इसको भी अपन को देखना पड़ेगा अलग से। ये कौन है अपना कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अभी जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसकी नंबरिंग इसके अंदर ही हो जाएगी। ये तो टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल कितने फैमिली के कार्बन है, C7, मतलब कि हेप्टेन है, 7 कार्बन है। ये जो कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ है इसमें क्या कहानी है, इसको कैसे काउंट करना। देखो, चेन को तोड़ना नहीं है, आप यहाँ से काउंटिंग नहीं कर सकते, मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। ये जो ब्रांच है 4th पोजीशन, इसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, समझ गए आप। ठीक है, तो इसकी जो काउंटिंग है वो किस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड। ऐसे काउंटिंग करने पे ज्यादा आपको क्या मिल रहे हैं, ब्रांचेस मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप काउंटिंग करोगे कैसे, यहाँ से कर नहीं सकते, आपको हमेशा काउंटिंग क्या करना है, जो यहाँ भी पेरेंट वाले से जो जुड़ा हुआ है उसको हमेशा फर्स्ट कार्बन आप काउंट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड, और इसके बाद भी क्या है, इसके 2 ग्रुप है जिसको हम नेमिंग नहीं कर रहे हैं। अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये तो इसकी कहानी अलग है, आपको पूरा बनने लगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है इस पे भी यही रूल लागू होता है। ठीक है, तो कितने मिथाइल ग्रुप है, हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप ये है और एक मिथाइल ग्रुप ये है, जिसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाई मिथाइल। ठीक है,
तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग जब भी आप करो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आ जाएगा। मतलब कि ये देखना है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 4th पोजीशन पे। तो आपने क्या लिख दिया 4, ठीक है। डैश लगाना है आपको, ब्रैकेट खोलो, हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आप इसको नेमिंग कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हमने लिख लिया 1 1, डैश लगाओ। कौन सा मिथाइल ग्रुप हो गया, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल मतलब ये 2 डाई मिथाइल हो गए। और कौन सा ग्रुप है इसमें भैया, कंफ्यूज नहीं होना, देखो ध्यान से बोल समझो। ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है वो ये बता रहा है कि इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसकी हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, यहाँ पर नेमिंग आपको बता चुके हैं 1 2। मतलब कि कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, बता दिया गया आपको। मैंने यहाँ पे नंबरिंग इसीलिए की ना, ये तो इथाइल ही है, इसका नेमिंग कर दिया हमने डाई मिथाइल। अब क्या हो जाएगा, इथाइल, अलग कलर से लिख रही हूँ इथाइल, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ये हुआ ब्रैकेट क्लोज आपका, ठीक है। पेरेंट का नाम क्या है, पेरेंट का नाम है हेप्टेन। ये हो गया लिखने का तरीका, ठीक है। थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, 5-6 ठोकर लोगे एकदम आसान हो जाएगा। एक प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए, आप करोगे इसको फुर्सत से। अगर कभी देखो वीडियो किसी का भी, जब पूरा देखोगे तो जो हाथ में जो कॉपी और पेन है, पेंसिल उठा के इसका नाम लिख डालो। मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब बार बार चीजों को सॉल्व करेंगे आप। कार्बन बढ़ा देते हैं, लेट अस राइट 6, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक हिंट मैं आपको क्या बता दे रही हूँ कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नेमिंग आप लोग करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट कर लो, चाहे यहाँ से काउंटिंग करो चाहे यहाँ से काउंटिंग करो। याद रखना इसको जो है वो कम मिलना चाहिए, नंबरिंग जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम आनी चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप और जोड़ देते हैं हम यहाँ पर, लेट्स मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस बढ़ेगी। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन कौन सा ग्रुप है, इथाइल है। ये कौन है, ये इथाइल। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो इथाइल है। लेकिन सबसे पहले नेमिंग किसकी होती है, कॉम्प्लेक्स की होती है। अगर कॉम्प्लेक्स दिया है तो पहले कॉम्प्लेक्स आएगा, वो भी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो पेरेंट चेन को सिलेक्ट करो और काउंटिंग करो आप कि यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। या सिर्फ मैं बोल रही हूँ इसीलिए आप लोग मुंडी हिला रहे, नहीं। सो प्लीज डू राइट द आंसर, व्हाट इज द IUPAC नेम, इसका नेमिंग क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। और एग्जाम्पल में आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ।